हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था। ये सेकंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने भारत के भौतिक विभाजन को हमने 6 प्रकारों में हमने बांटा था। उसमें हमने हिमालय की पर्वत में हिमालय की हमने बात की थी। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी को हमने देखा था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के रूप में हमने देखा था और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना था। कैसे हिमालय को हमने 2 प्रकार बांटा था, एक श्रेणी के आधार पर और दूसरा होता है नदियों के आधार पर। श्रेणी के आधार पर हमने बांटा था, श्रेणियों के आधार पर हमने बांटा था, एक है ट्रांस हिमालय और दूसरा था बृहत ट्रांस हिमालय और दूसरा होता है मुख्य हिमालय के आधार पर हमने बांटा था। श्रेणी के आधार को ही माना था, एक ट्रांस हिमालय और एक बृहत, एक है मुख्य हिमालय के रूप में। क्लियर। और उसके बाद हम देखेंगे नदियों के आधार पर। तो हम आज जो लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखते हैं। क्या है ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखते हैं। और ट्रांस हिमालय को हमने कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में। काराकोरम श्रेणी देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय को, यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए मैप को। ये क्या है? ये है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी और उसके बाद है क्या है? ये जास्का श्रेणी है, जो हमने बताया था कि केक जो है ऐसा है, फिर केक ऐसा है और फिर क्या है? केक ऐसा है। तो ऐसा क्या है हिमालय, इस आधार पर बांटा गया 3 श्रेणी के आधार पर। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में हमने बात किया है और सबसे महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भौतिक विभाजन के ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय को 3 प्रकार में बांटा गया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में। क्लियर। अब देखते हैं ये जो काराकोरम श्रेणी, देखिए कि काराकोरम जो श्रेणी है भारत का सबसे उत्तरोत्तम श्रेणी है। देखिए काराकोरम से जो भारत का जो देखिए सबसे ऊपर देखिए, तो भारत का जो श्रेणी यहाँ पर मैप पर देखिए, यहाँ पर जो मैप पर देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा पर जो कौन सा श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी। तो ये बात समझ गए कि क्वेश्चन पूछेगा तो आप मैप से पता चलेंगे कि मैप से ही पता चल रहा है कि पूछ रहा है कि भारत का सबसे उत्तरतम माने सबसे उत्तर में कौन सा श्रेणी है, तो वो है काराकोरम श्रेणी। मैप से ही एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। तो पूछिए तो भारत का सबसे उत्तरतम श्रेणी, सबसे उत्तर में जो सबसे ऊंचा स्थान पर जो श्रेणी कौन सा है वो है काराकोरम श्रेणी। इसे एशिया का रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। एशिया के ये जो काराकोरम श्रेणी है इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्लियर। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। क्लियर। तो काराकोरम जो श्रेणी है ये इसको कहा जाता है एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्लियर। अब देख ले हैं सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन भी यहीं पर है। काराकोरम श्रेणी पर सबसे देखिए कितना ऊंचा है, सबसे जो ऊंचा स्थान पर क्या है? काराकोरम श्रेणी है। तो सबसे ऊंचा पूछेगा युद्ध का मैदान कहाँ है, जो देखिए काराकोरम श्रेणी में है। और सियाचिन से आप परिचित हुए होंगे। क्या सियाचिन के बारे में तो भारत पाकिस्तान वाला जो सियाचिन के मुद्दा से तो बहुत बारे न्यूज में आया है। तो सियाचिन जो सबसे बड़ा क्या है? युद्ध का मैदान है। और यहाँ 100 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है कि सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहाँ है, तो वो है कहाँ पर? सियाचिन पर। सबसे ऊंचा जो युद्ध का मैदान कहाँ है वो है सियाचिन। देखिए ये सियाचिन सबसे ऊंचा है, तो सबसे जो ऊंचा जो युद्ध का मैदान जो सियाचिन किस श्रेणी का भाग है, तो है काराकोरम श्रेणी का भाग है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक नदी बहती है जिसको संयोग नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? एक नदी वहाँ से बहती है जिसको संयोग नदी कहते हैं। तो हमने हिमालय में हमने जाना हिमालय के बारे में एक श्रेणी के आधार पर और एक नदियों के आधार पर। श्रेणी के आधार पर हमने 2 प्रकार में हमने बांटा, एक है ट्रांस हिमालय को और एक बांटा है हमने महान हिमालय को बांटा है। क्लियर। महान हिमालय या उसको मुख्य हिमालय कहा जाता है, सॉरी मुख्य हिमालय में बांटा। उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय को 3 प्रकार में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी में हमने बांटा और काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। अब दूसरा काराकोरम श्रेणी के ऊपर नीचे आइए तो वह यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पर है, वो है लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी क्या है? लद्दाख श्रेणी विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाला क्या है?
श्रेणी है वो है राकपोशी। यहाँ जगह का उसका नाम है क्या, राकपोशी। तो पूछेगा कि विश्व का सबसे तीव्रतम माने सबसे तीव्र ढाल वाली जो श्रेणी है वो क्या है, लद्दाख श्रेणी है। और जगह के नाम पूछेगा तो वो होगा राकपोशी। तीव्रतम माने क्या होता है कि ऐसे एक पर्वत है, डायरेक्ट ऐसे पर्वत है, यहाँ पर ऐसे पर्वत है दम, सबसे ऊंचा जो तीव्रतम नम यहाँ पर आइए तो यहाँ पर डायरेक्ट विचल कर यहाँ पर चल जाइए, उसका तीव्रतम तीव्र ढाल वाली है जो पर्वत जो है तीव्र ढाल वाली वो कौन है, राकपोशी। और किस श्रेणी में पूछ देगा कि विश्व की सर्वोत्तम तीव्र ढाल वाली जो पर्वत है वो कौन सा है, तो राकपोशी। और किस श्रेणी का अगर भाग पूछेगा तो पूछेगा तो वो है लद्दाख श्रेणी। तो विश्व का जो तीव्रतम ढाल वाला जो श्रेणी है कहाँ पर है, लद्दाख श्रेणी में है। और जगह का नाम पूछेगा तो क्या होगा, राकपोशी। क्लियर। और देखिए लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से एक सिंधु नदी सिंधु नदी जानते होंगे, सिंधु नदी से बहुत सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी। तो देखिए सिंधु नदी ये तिब्बत से निकलती है, तो यहाँ से सिंधु नदी जो निकलती है तो यहाँ से काराकोरम श्रेणी, देखिए यहाँ पर लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के क्या होती है, बीच से निकलते हुए और यहाँ पर क्या मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी पूछेगा किन दो श्रेणियों के बीच से निकलती है, तो वह है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो चलिए इतना बात हमने जान लिया। उसके बाद देखिए कि जास्कर जो श्रेणी है, ये जो जास्कर अब तीसरा आते हैं वो है जास्कर श्रेणी के बारे में। तो जास्कर श्रेणी के बारे में यहाँ पर देखते हैं, यह बृहद हिमालय का ही भाग है। जो जास्कर श्रेणी है बृहद हिमालय का ही भाग है। और यह यहाँ पर कारगिल जो होता है, कारगिल यहाँ पर बृहद लद्दाख जास्कर श्रेणी में ही क्या, कारगिल यहाँ पर जास्कर श्रेणी में ही कारगिल पाया जाता है, जो कारगिल युद्ध भी हुआ था तो उससे संबंधित है। तो इससे भी एक प्रश्न आया है कि कारगिल किन दो देशों की, कारगिल के मध्य किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो कारगिल जो है किसके बीच विवाद है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो हिमालय के ट्रांस हिमालय के बारे में हमने जाना कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया। और तीनों का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अगर मिटा देते हैं तो देखिए बस कुछ नहीं है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है। क्लियर। और ऐसे हिमालय है। ठीक, तो हमने जाना काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मैप तो कल आप हमको बता ही चुके हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी भारत का सबसे उत्तरतम क्या ढाल वाला है, इसे एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध का मैदान सियाचिन, देखिए सबसे ऊंचा भी है कि ना, यहाँ से श्योक नदी बहती है। क्लियर। उसके बाद लद्दाख श्रेणी में नहीं कि वृहत्तम जो तीव्रतम ढाल वाली यहाँ पर पाई जाती है, जो कहाँ, राकपोशी में। और लद्दाख जास्कर के बीच से क्या, सिंधु नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और जास्कर श्रेणी के देखें तो यह बृहद हिमालय का शाखा है। और कारगिल जो होती है यहाँ पर जास्कर श्रेणी का भाग है। और कारगिल युद्ध, कारगिल किसके बीच संबंध है, कारगिल किसके मध्य क्या है, विवाद है, तो है भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए हमने देख लिया। अब उसके बाद आते हैं मुख्य हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने जान लिया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और कैसे बांटा है, ऐसे बांटा है। क्लियर। अब देखिए अब आते हैं मुख्य हिमालय के बारे में। देखिए ये मुख्य हिमालय है और मुख्य हिमालय को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए मुख्य हिमालय में अगर बात करते हैं तो देखिए मुख्य हिमालय को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है, उसको कहता है हम, पहला को कहा जाता है, 3 नाम है, हिमाद्री, पहला को हिमाद्री कहिए, या इसको कहा जाता है बृहद हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। क्लियर। तो ये हुआ
इसी का तीनों का एक ही नाम है, या हिमाद्री कहिए, या बृहत हिमालय कहिए, या सर्वोच्च हिमालय। क्लियर। दूसरा है वो है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। और तीसरा है शिवालिक या निम्न हिमालय। शिवालिक या क्या है, शिवालिक या निम्न हिमालय। तो हमने देखा कि मुख्य हिमालय को कितने भागों में बांट दिया गया है कि एक हिमाद्री या बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, दूसरा है लघु या मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक या निम्न हिमालय। शिवालिक या निम्न हिमालय। अब एक एक के विस्तार के बारे में हम पढ़ते, एक एक के अब हम विस्तार के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने ये जान लिया कि बृहत हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। हिमाद्री, बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक या निम्न हिमालय। और देखिए हिमालय का विस्तार आपको देखिए तो एक जगह क्या है, हिमालय का विस्तार ऐसे है, देखिए ऐसे करके विस्तार है ऐसे। क्लियर। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर वो दारा नेपाल में माउंट एवरेस्ट में, और फिर जाकर अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे ही हिमालय की क्या है लंबाई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी होगी कि लंबाई सब जगह क्या है एक समान नहीं है, सब जगह क्या है एक समान नहीं है। तो इसको बिठा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सर्वोच्च हिमालय। अब पहला लिखते हैं सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय को हम देखते हैं तो पहले जो इसको देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में देखिए मैप से बिल्कुल याद है, कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है रटने की। तो देखिए विस्तार देखिए नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है, नामचा बर्मा तक, अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है, नामचा बर्मा तक है। कहाँ से लेकर है, देखिए नंगा पर्वत से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, नामचा बर्मा तक है। देखिए तो विस्तार क्या हो गया, नंगा पर्वत टू नामचा बर्मा। कहां से कहां विस्तार है, हमने जान लिया कि विस्तार कहां से कहां है, नामचा बर्मा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक इसकी क्या है विस्तार है, क्या है विस्तार है। क्लियर। हमने कहा कि हर जगह लंबाई क्या है हिमालय की अधिक, कहीं लंबाई इतना है तो कहीं लंबाई इतना है, तो फिर कहीं लंबाई इतना है कहीं इतना लंबाई है। लंबाई हिमालय के हर जगह क्या है बिल्कुल समान नहीं है। क्लियर बात हमने जाना। क्लियर। अब देखते हैं इसकी औसत लंबाई के बारे में कि इसकी औसत लंबाई कितनी है। क्लियर। देखिए औसत लंबाई औसत जो लंबाई है इसका है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक क्या है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है इसका 2400 से लेकर इसकी जो औसत लंबाई है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। 2500 क्या है किलोमीटर तक है औसत लंबाई। हमने जान लिया कि इसकी जो औसत लंबाई कितना है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर है। और ऊंचाई की इसकी अगर बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 6100 कितनी होगी 6100 कितनी होगी 6100 मीटर होगी। क्लियर। इसकी ऊंचाई होगी 6100 मीटर होगी। और इसमें कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, तो जो कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो पहला तो जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको तो पता होगा कि जो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है पर्वत है कौन है माउंट एवरेस्ट। तो पहला तो एवरेस्ट K2
K2 जो सबसे दूसरी जो ऊंचा पर्वत है कौन है? K2 जो कहाँ पड़ता है? POK में, पाक में पड़ता है। हम बताते हैं POK के बारे में भी। तो K2 तीसरा हो गया, एक सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा कंचनजंगा हो गया। उसके बाद हो गया अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, बस इत्यादि इसमें जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में पर्वत आते हैं। क्लियर बात हमने जाना, इत्यादि पर्वत सर्वोच्च न्यायालय में क्या होते हैं? आते हैं। क्लियर। तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में हम इसकी जानकारी कर लेते हैं क्योंकि इस सभी प्रश्न एग्जाम में देखे जाती हैं। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ? पहला तो यानी कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ? वर्ल्ड में, विश्व में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, पहला। दूसरा, अब माउंट एवरेस्ट है कहाँ? तो नेपाल में, जानते होंगे, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो वो है नेपाल में है। क्लियर। अब इसकी लंबाई से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो लंबाई को हम देख लेते हैं। तो लंबाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर है। क्लियर। अब इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसको नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। इसकी ऊंची चोटी को इसको कहा जाता है सागरमाथा, इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सागरमाथा इसको कहा जाता है। या इसकी जो उच्चतम जो चोटी होती है वो क्या है? सागरमाथा है। क्लियर। तो नेपाल जो सागरमाथा, नेपाल में इसकी चोटी को क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। बहुत पर क्वेश्चन हर ग्रुप डी में भी, NTPC में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल की जो सर्वोच्च चोटी है उसको क्या कहा जाता है? तो उस नेपाल में तो उसको कहा जाता है सागरमाथा। उसकी लंबाई से भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8848 मीटर है। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। वो कहाँ है? तो हमारे जानते हैं पड़ोसी देश नेपाल में है। क्लियर। नेपाल में है। कंचनजंगा के बारे में जानते हैं, तो देखिए कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब आते हैं, ये तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अब दूसरा जो बात कर लेते हैं वो है, वो है K2 के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए K2 को कहा जाता है, K2 कहिए या गॉडविन ऑस्टिन। इसको देखिए गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन ये क्या है? देखिए कि ये भारत का ही सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर। लेकिन क्या हुआ कि ये POK में होने के कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय जो मामला पर वो नहीं माना जाता कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या मामला है से देखिए। ये मानिए, देखिए जम्मू कश्मीर है, ये मानिए कि जम्मू कश्मीर है। ठीक, ये तो जम्मू कश्मीर है। यहाँ बड़ा एरिया को क्या हुआ है कि POK क्या हुआ है? कब्जा किया हुआ है POK। ठीक, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद इस वाला जो एरिया है उसको क्या है? अक्साई चीन क्या है? कब्जा कर चुका है। और K2 यहाँ पर ही, यहीं पर K2 है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन जो होता है वह जो POK में पड़ता है। क्या? अब पाकिस्तान क्या कहता है? इसको कहता है आज़ाद कश्मीर। क्या कहता है पाकिस्तान कहता है कि ये आज़ाद कश्मीर है, जबकि ये क्या है? ये हमारा पूरा भाग है। क्या है? हमारा पूरा भाग है। लेकिन इसमें विवाद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको भारत का पार्ट नहीं माना जाता। माने भारत का पार्ट भारत का तो है, हमारा तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नाम पर इसको क्या है? विवादास्पद है। क्या है? विवादास्पद है। तो पूछेगा कि
पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत, सबसे ऊंचा जो पर्वत पूछेगा तो वो है सिक्किम में, कहिएगा यहाँ पर ही सिक्किम में जो है वो है कंचनजंगा, जो है कहाँ पर है, सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो हमने समझा कि K2 क्या है, दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। क्या है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा क्या है, सबसे जो ऊंचा पर्वत कौन है, सबसे पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा जो पर्वतमाला है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट। और दूसरा कौन है, तो दूसरा है गॉडविन एस्टीन, जो आता है दूसरा नंबर पर। क्लियर। और तीसरा जो नंबर पर आता है सबसे ऊंचा जो है वो है कंचनजंगा, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। किसका माना जाता है, भारत का। तो बात ध्यान रखिए। क्लियर। K2 क्या हमने जाना कि विवादास्पद है, POK में है तो अंतर्राष्ट्रीय इसको नहीं मानता है, लेकिन है तो हमारा ही पार्ट, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं मानता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत कौन है, पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप लगाइएगा कंचनजंगा के बारे में। क्लियर, हमने जाना। लेकिन पूछ देगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत को माउंट एवरेस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा तो K2, तीसरा पूछेगा तो वो है कंचनजंगा, और भारत का भी कौन है, कंचनजंगा। क्लियर। हमने POK और ऑक्साइड के बारे में हमने जाना, हमने पहले क्लास में भी ऐसा बताया है POK के बारे में। तो हमने माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन एस्टीन, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा इत्यादि के बारे में हमने जाना। क्लियर। अब देखिए, ये मानिए कि ये, अब देखिए कि ये क्या है, बृहत हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है। क्लियर। ये क्या है, सर्वोच्च हिमालय, बृहत हिमालय है। और ये क्या है, ये क्या है, यह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अब इसको इससे किस द्वारा अलग होता है, तो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक, तो हमने जाना। तो इससे भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखिए। क्लियर। तो ये क्या है, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से किस प्रकार अलग करते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होती है, अलग होती है। तो हमने सर्वोच्च हिमालय, हमने हिमालय को, मुख्य हिमालय को हमने 3 प्रकार में बांटा, बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय पहला, दूसरा होता है लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक या निम्न हिमालय। बृहत हिमालय के बारे में हमने बात किया कि विस्तार नंगा पर्वत के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। विस्तार क्या है, हर जगह ऊंचाई इसकी समान नहीं है। क्लियर। औसत लंबाई के बारे में 2400 से 2500 किलोमीटर की औसत लंबाई है। ऊंचाई कितना है, 108 मीटर है। जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन एस्टीन, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा इत्यादि इसमें श्रेणी इसमें आती हैं। क्लियर। पर्वत, इसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में जाना, इससे क्वेश्चन आता है। इस 4 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखिए। ये सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में इसकी जो चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी सागर, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा। ऊंची चोटी को क्या सागर माथा कहा जाता है। इसकी लंबाई क्या है, 8848 मीटर है। क्लियर। दूसरा जो ऊंची चोटी है वो है गॉडविन एस्टीन, जिसे K2 कहा जाता है, ये POK में पड़ता है। क्लियर। तीसरा है भारत कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत कौन है, कंचनजंगा। अन्नपूर्णा के बारे में है, तो उसके बारे में हम जानने के लिए। और सर्वोच्च हिमालय और लघु हिमालय मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, अलग होता है। तो हमने सर्वोच्च हिमालय के बारे में हमने बात किया, तो आप समझ चुके होंगे। क्लियर। और नोट्स के लिए इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। क्लियर। तो हमने समझा। मैप पर एक बार ध्यान देते हैं कि देखिए, नामचा पर्वत से लेकर कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ, नामचा पर्वत तक से विस्तार है। इसका देखिए ऊंचा है, फिर आया है कम, फिर नेपाल में सबसे ऊंचा हो गया, फिर कंचनजंगा ऊंचा गया है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में छोटा हो गया है। तो इसकी लंबाई एक जगह सब कुछ क्या है, एक जगह समान नहीं है। क्लियर। इसकी जो 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। औसत लंबाई 2465 किलोमीटर है। इसमें देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में होगा, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत इत्यादि K2 यहाँ पर है। तो इत्यादि श्रेणी इसमें आते हैं। सर्वोच्च हिमालय में कौन आते, K2 इत्यादि बारे में आते हमने देखा। और लघु सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं मध्य या लघु हिमालय के बारे में।
मध्य और लघु हिमालय के बारे में हम बात करते हैं। इसकी लंबाई देख लीजिए, चौबीस 2400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई इसका 60 किलोमीटर है। लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 किलोमीटर है। क्लियर। और देखिए इसके जो पर्वत है, क्लियर, जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय के जो पर्वत है, इसके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से इसे क्या होता है, जाना जाता है। क्लियर। विभिन्न छात्रों जैसे जम्मू कश्मीर में इसी श्रेणी को कहा जाता है क्या, पीर पंजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय जानते हैं कि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर हमने जाना, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर है और इसे विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्लियर। इसे विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए अगर जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर में इसे इसका नाम पीर पंजाल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय का नाम क्या कहता है? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर है पीर पंजाल। क्लियर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर की श्रेणी में, इसे क्या कहा जाता है? धौलाधर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। क्लियर। उत्तराखंड में मासूरी या नागा टिब्बा कहा जाता है। मासूरी उत्तराखंड यहाँ पर है, उत्तराखंड में इसे मासूरी या नागा टिब्बा कहा जाता है। मासूरी या नागा टिब्बा कहाँ? उत्तराखंड में कहते हैं। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में जो श्रेणी है उसको कहा जाता है महाभारत श्रेणी। क्लियर। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी कहते हैं। और सिक्किम में आते हैं, यहाँ सिक्किम में इसे कहा जाता है दार्जिलिंग श्रेणी कहा जाता है। सिक्किम में इसे दार्जिलिंग श्रेणी कहते हैं। तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी कहते हैं, उत्तराखंड में मासूरी या नागा टिब्बा श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी नेपाल में और सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये लघु, जिस प्रकार हमने देखा था कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। कौन? शिवालिक और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या होता है? कौन सा बाउंड्री बनता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। याद रखिए, फॉल्ट। क्लियर। हमें बाउंड्री में फॉल्ट, पहला में बाउंड्री और दूसरा में फॉल्ट, तो तीसरा में तो होगा ही नहीं। क्लियर। अब देखिए तो हमने जाना और मेन बाउंड्री और मेन शिवालिक से किस प्रकार अलग करता है लघु हिमालय, फॉल्ट के द्वारा अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। तीसरा स्तर की बात करते हैं तो वो एकदम छोटा है, वो है शिवालिक, नाम शिवालिक या निम्न हिमालय। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो सबसे नीचा है, बहुत कम है। इसकी 900 से लेकर 1100 मीटर है, बस इसकी क्या है मीटर, बस 900 से 1100 मीटर है। क्लियर। तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है? 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। और इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं, यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं, सर्वाधिक वर्षा भी होती है, यहाँ पर भी लोग भी बसते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वर्षा यही होती है, माने पर्वतों वाले मलाओं के रूप में सबसे जो अन्य पर्वतों की अपेक्षाओं, अन्य पहाड़ियों की अपेक्षाओं यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। और शिवालिक जो है वो किससे बने हुए हैं? अवसादों से बने हुए हैं। शिवालिक किससे बने हुए हैं? अवसादों से बने हुए हैं। तो हमने हिमालय को हमने बांटा था। देखिए हिमालय को हमने बांटा था एक श्रेणी के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर। तो देख श्रेणी के आधार पर हमने दो प्रकार बांटा था। एक बांटा था ट्रांस, जिसमें हमने काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा कि नहीं। और उसके बाद हमने मुख्य हिमालय को बांटा। मुख्य हिमालय में हमने 3 प्रकार में बांटा। एक बृहत हिमालय के बारे में, सर्वोच्च हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा मध्य या लघु हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, और तीसरा शिवालिक या निम्न हिमालय के बारे में पढ़ा। तो हिमालय का एक पोर्शन हो गई कंप्लीट, क्लियर हो गई। हिमालय का श्रेणी के आधार पर हमने समझ लिया। अब देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब क्या है? नदियों के आधार पर हम देखते हैं। तो चलिए देखिए
तो अब देखिए नदियों के आधार पर हम देखेंगे, तो नदियों के आधार पर देखिए यहाँ पे, अब नदियों के आधार पर आप बांटेंगे देखिए ऐसे रूप में, ऐसे हम देखिए यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी, सिंधु सतलज के बीच के बाजार को, उसके बाद काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद क्या होएगा ब्रह्मपुत्र। इसको अब नदियों के आधार पर हम बांटेंगे, क्लियर। तो हमने केक के आधार पर बांटा था, पहले हमने देखा था ऐसे बांटा था, उसके बाद ऐसे बांटा था हमने, ऐसे बांटा था श्रेणी के आधार पर, क्लियर, हिमालय को। अब हम इसको ऐसे नहीं बांट के अब हम बांटेंगे ऐसे, इस रूप में हम देखेंगे, इस रूप में हम क्या क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए हमने इस रूप में बांटा है, एक है सिंधु और एक है सतलज। देखिए सिंधु सतलज है कि नहीं, सिंधु सतलज। यहाँ पर देखिए इसको हम पार्ट इधर लाया, ये वाला पार्ट को हमने इधर कर दिया, क्लियर। फिर इधर वाला पार्ट को हम लाया और हमने इधर कर दिया सतलज और काली, क्लियर। उसके बाद इस वाला पार्ट को हमने लाकर इधर कर दिया काली और तीस्ता के बीच में, और फिर ये वाला पार्ट को हमने क्या कर लिया, इधर ला दिया, इधर ला दिया। अब देखिए इसको हम नदियों के आधार पर बांट गया। तो नदियों के आधार पर कैसे होगा, नदियों के आधार पर ऐसे होगी, क्लियर, ऐसे नदियों के आधार पर। और बृहत हिमालय हमने देखा था कि ये है बृहत हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, और ये क्या है, शिवालिक है। तो हमने इस प्रकार में हमने देखा था। अब हमने नदियों कहियो या इसे कहिए प्रादेशिक विभाजन, क्या है, प्रादेशिक विभाजन इसे कहा जाता है, इसे प्रादेशिक विभाजन भी कही जाती है। तो हमने इस आधार पर हमने क्या किया है, हिमालय को बांटा है। तो सिंधु और सतलज के बीच को हमको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। क्या है, जो सिंधु और सतलज के बीच को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। और देखिए आप देखिए ध्यान लगाइए कि यहाँ में हमने पहले क्या बताई थी कि इतना जो दूरी में कौन कौन से श्रेणी आते हैं, तो काराकोरम भी आ जाएंगे, लद्दाख भी आ जाएंगे और जास्कर भी आ जाएगा। तो पूछ देगा कि जो लद्दाख श्रेणी किसका भाग है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आपको फटाक से मैप देखेंगे और मैप देखिएगा, आप बोल दीजिए कि नहीं यहाँ पर है तो किसका होगा, वो पंजाब हिमालय कहीं होगा, क्लियर। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से छात्र आते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ K2 भी है। तो K2 जो गॉडविन आइंस्टीन जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, दूसरी पर्वत है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर है, नंगा पर्वत कहेगा। तो सब किस में आएगा, पंजाब हिमालय में आएगा। तो इतना बात समझ गया। तो पंजाब इतना आप इसमें ही आप स्ट्रक्चर बनाकर लिख लीजिएगा, मैप रहेगा आपको ध्यान में, पूरी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और फटाक से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और आसानी से हल हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार इत्यादि से बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर बच्चे, लेकिन आप जब यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसको क्या कीजिएगा, सीख लीजिएगा, क्लियर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सिंधु और सतलज के बीच को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में K2 गॉडविन आइंस्टीन, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल। तो देखिए यहाँ पर इसको हम मान लेते क्या है, ये पंजाब हिमालय है कि नहीं, ये क्या है, पंजाब हिमालय है। और पंजाब हिमालय में इतना में जो भी पर्वत आएगा तो पंजाब हिमालय का क्या होगा, भाग होगा। तो आसानी से याद हो गया, क्लियर। अब उसके बाद पंजाब हिमालय के बाद आइए तो है सतलज और काली के बीच का जो होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। उसको क्या कहते, सतलज और तीस्ता नदी के बीच, काली के बीच क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इसके बीच में आता है कौन, नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। आप ध्यान देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में है, इसको लिख लीजिएगा, उत्तराखंड में नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री है कि नहीं, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी। पूछेगा किसका भाग है, तो आपको येगा कुमायूं हिमालय। किसका भाग है, कुमायूं हिमालय। तो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री किसका भाग है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद आइए तो वह होगा, आप आइएगा उसके बाद काली तीस्ता के बीच को क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में तो एक सबसे जो ऊंचा है वो पाया जाता है, जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में आप तो जानते ही होंगे। जो माउंट एवरेस्ट जो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आई धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मैकाल श्रेणी। और देखिए यहाँ पर कंचनजंगा, यहाँ पर आता है कंचनजंगा। तो इत्यादि क्या है, इसमें भी आती है। तो देखिए यहाँ पर धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मैकाले, कंचनजंगा किसके में आती है, नेपाल श्रेणी में आते हैं, नेपाल हिमालय में आते हैं। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर नामचा बरवा पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं, देखिए यहाँ पर नामचा बरवा है असम में। असम हिमालय में कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, वह है नामचा बरवा, क्लियर। तो अब इसमें हम प्राप्त जानते हैं कि इसमें सबसे छोटी, वो तो हमने जाना
पर्वत में जाना कि सबसे ऊंचा कौन है, दूसरा कौन है, फिर भारत का कौन है। अब इस हिमालय इस आधार पर नदियों के आधार पर हम बांटे, नदियों के आधार पर हमने बांटे हैं 4 प्रकार के में। तो इसमें जानते हैं कि सबसे ऊंचा कौन है। तो पंजाब हिमालय में क्या पूछेगा कि पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो कहिएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कुमायूं हिमालय का कहेगा सबसे ऊंचा चोट, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो वो कहिएगा कौन, नंदा देवी। कहाँ, नंदा कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। पूछेगा, फिर पूछेगा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ऊंची जो पर्वत क्या है, तो वह है, तो जानते हैं माउंट एवरेस्ट क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। और असम की सबसे ऊंचा जो पर्वत कौन है, नामचा पर्वत। तो इसका ऊंचा पर्वत K2, इसका नंदा देवी, इसका माउंट एवरेस्ट, इसका नामचा पर्वत। ऐसे पूछेगा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत का कंचनजंगा। तो क्लियर बात हो गई। 21 आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक विभाजन। क्लियर। और तकनी हमने बांटा था श्रेणियों के आधार पर बांटा था। क्लियर। श्रेणी के 2 प्रकार के, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा मुख्य हिमालय। तो हिमालय तो अब बिल्कुल हम समझ गए कि हिमालय को हमने समझा। तो हम इस लेक्चर में हमने जाना कि भारत के भौतिक विभाजन को हमने 6 प्रकार में बांटा। इसमें पर्वत में हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, माउंट वेगनर के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, वेगनर की दान की पूर्ति, फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आई, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत उनकी पुष्टि किया, उनकी उत्पत्ति हुआ हमने जाना कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुआ इत्यादि के बारे में हमने जाना। फिर हिमालय को हमने 2 प्रकार में हमने बांटा है, श्रेणी के आधार पर और नदियों के आधार पर। श्रेणी के आधार को 2 प्रकार में, एक होता है श्रेणी के आधार पर को भी हमने 2 प्रकार में बांटा। पहला है हमने ट्रांस हिमालय में और दूसरा बृहत हिमालय में हमने बांटा। फिर मुख्य हिमालय हमने बांटा। फिर दूसरा हमने नदियों के आधार पर हमने 4 प्रकार बांटा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। क्लियर। और इधर के जो बच जाता है, वो जो बच क्षेत्र बच जाता है उसको कहा जाता है पूर्वोत्तर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर 3 पहाड़ी है, कहाँ पर, मेघालय पर, नोट में लिख देंगे। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने बात है कि यहाँ पर 3 पहाड़ी क्या है, पहाड़ी है, और खासी क्या है, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, वह है खासी पहाड़िया क्या है, सबसे ऊंचा है। और ये जो है हिमालय का भाग नहीं है, क्या है, पठार का भाग है। सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा, ये किसका भाग है, पठार का भाग है, पठार का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया किसकी भाग है, पठार की भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। और सबसे बड़ा कंफ्यूज यहीं पर होता है कि भाई हिमालय के बाद पठार का ये क्या है, पठार का भाग है। सबसे बड़ा गलती यहीं पर होता है। तो हमने जाना कि इस वाले भाग को पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और खासी सबसे ऊंचा पहाड़िया है और ये पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। और मेघालय के एक और क्षेत्र है, वहाँ से आप परिचित ही होंगे, वो है मासिन राम। क्या है, मासिन, वो है मासिन राम। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत की अधिक ही होगी। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम में होती है। तो ये क्वेश्चन हम याद रखिएगा। क्लियर। ये बात हमने जाना। तो हमने हिमालय के बारे में, हमने पर्वत के बारे में, हमने पूरी जानकारी हमने इकट्ठी कर लिए। दूसरे 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने हिमालय के बारे में पूरी क्लास हमने क्लियर कर लिए। इसके नोट्स आपको इसके लिए आपको सबसे याद रखने की ज़रूरत क्या है कि आप पेपर बना के ही आप नोट्स उसको बनाएं। और मैप आप हमेशा अपने साथ रहे, या आप अपने मैप नहीं खरीदे होंगे तो मैं भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल खरीद ले और उसको मैप के साथ याद कीजिए। भूगोल आप थोड़ा भी नहीं भूलिएगा। क्लियर। तो आप चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास आता रहे। क्लियर। और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।